सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बॉक्स है इसे हम बोलते हैं कंटेनर। लाइक यहाँ से आप न्यू कंटेनर का आपको यहाँ पर आइकॉन दिखता है एंड दूसरा यहाँ पे टेम्पलेट्स का दिखता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एआई फीचर है जहाँ से आप जो है यहाँ पर कंटेंट वगैरह इमेज वगैरह जनरेट करा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें कंटेनर को देखते हैं। अगर आप प्लस आइकन पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ फ्लैश बॉक्स और ग्रिड का बॉक्स दिखेगा। एक तरह से ये आइकॉन ही आप बोलोगे। फ्लैश बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना, आपको ये कंटेनर का जो है ना पार्ट, ये जो इस तरह से एरो बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि आप जो भी चीज़ लोगे, जो भी चीज़ मतलब क्या, हेडिंग लिया, इमेज लिया, तो ये क्या एक के बाद एक आएंगे। मतलब एक ऊपर होगा उसके बाद नीचे होगा। अगर आपने हेडिंग और इमेज ली है तो हेडिंग ऊपर होगा, इमेज नीचे होगी। अगर आपने ये वाली सेलेक्ट कर ली तो क्या होगा, पहले हेडिंग आएगा फिर इमेज आएगा। लाइक इस तरह से इधर हेडिंग हो जाएगी, इधर आपकी इमेज हो जाएगी। तो ये इसका मतलब होता है, लाइक इस एरो का मतलब। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दो कंटेनर जैसा दिख रहा है, लाइक दो पार्ट है, एक तरह से कॉलम भी बोल सकते हो आप। यहाँ दो कॉलम बन जाएंगे, मतलब इस कॉलम में डिज़ाइन कर सकते हो, इस कॉलम में डिज़ाइन कर सकते हो। फिर ये एक बड़ा कॉलम है, एक छोटा कॉलम है। फिर ये चार कंटेनर टाइप का है, देख रहे हो कंटेनर, या आप कॉलम भी समझ सकते हो इसको। कंटेनर को कॉलम भी समझोगे तो और भी बेटर से समझ पाओगे। यहाँ पे चार कंटेनर होंगे। अब इस कंटेनर के अंदर आप सारे एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हो इन कंटेनर के अंदर। फिर ऐसा जिस तरह का आपको डिज़ाइन करना होता है ऐसा आप वहाँ पे ऐसा कंटेनर को आप लेते हो। ठीक है, जैसा आपको डिज़ाइन करना पड़े वैसा आप यहाँ पर कंटेनर यूज़ करते हो। ठीक है, इस तरह का कुछ अगर डिज़ाइन करना हो, कुछ ऐसा आपको यहाँ पे एलिमेंट्स डालने हैं इस तरह का, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखो इस तरह का बॉक्स लेयर तैयार हो गया। अब इसके अंदर डिज़ाइन आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर इमेज ले लिया, यहाँ इमेज ले लिया, यहाँ इमेज ले लिया, यहाँ कुछ कंटेंट लिख दिया, यहाँ पे कुछ आपने कुछ और भी इमेज ले लिए इस तरह का। तो इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए आप ये पूरी एक तरह से फॉर्मेट तैयार हो जाती है जिसमें आप सारे एलिमेंट्स लेते हो। अब एलिमेंट्स नहीं समझ पा रहे हो आप डाल के देख लो। यहाँ पे अगर इमेज यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करोगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा किस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं सभी अभी सिर्फ इमेज डाल के बता दे रही हूँ। यहाँ पे से 3 इमेज आ जाएगी, यहाँ पे एक इमेज आ गई, फिर आपको एक और डिज़ाइन बनानी है, इस तरह का इमेज आ गया। तो इस तरह का जो है ना आपका आपके पास कुछ ऐसा बड़ी इमेज होगी जिससे ये इस तरह का फॉर्मेट दिखने लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्लाइज बॉक्स इस्तेमाल करते हो। ग्रिड में है क्या, इसी तरह का जैसे कि आपने उसमें देखा था, इस तरह यहाँ पे भी है। ग्रिड में भी इस तरह से कंटेनर बने बनाए आ जाते हैं। ठीक है, कंटेनर ही जैसा होता है, इसका थोड़ा सा लेआउट अलग होता है। अब आ जाए टेम्पलेट में। टेम्पलेट में को बने बनाए यहाँ पर ब्लॉक्स मिलते हैं, पेजेस भी होंगे। ब्लॉक्स मतलब सेक्शन होता है, तो यहाँ पे बने बनाए सेक्शंस आपको मिलेंगे। फ्री पेड सब है, तो यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो अगर आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बने बनाए टेम्पलेट मिलेंगे। लेकिन ये सारे प्रो पे हैं, फ्री वाले अवेलेबल शायद आई थिंक नहीं। यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाली फ्री है। अगर आप इंसर्ट करोगे तो ये जो डिज़ाइन दिख रही है ये डिज़ाइन आपको ये इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे ये वाली टेम्पलेट्स है, इसमें आप देखो यहाँ पे एक जो एक तरह से आपको ब्लैंक वाला टाइप का दिख रहा होगा। यहाँ पे इमेज इनपुट करना है। फिर बगल में आपको देख सकते कंटेंट है, मतलब कि हेडिंग और आपकी टेक्स्ट है, तो वो आप इनपुट कर लोगे। तो इस तरह का है। ठीक है, तो ये आप इसको यूज़ करो। लेकिन हम यहाँ पे स्क्रैच से डिज़ाइन करेंगे। देखो ये सारे फ्री हैं, कुछ कुछ प्रो भी हैं। और माई टेम्पलेट्स में आपने अगर सेव किए होंगे टेम्पलेट्स तो यहाँ पे दिखेगा। तो वो टेम्पलेट्स कैसे सेव होगा मैंने आपको बताया ही था। इस एरो पे क्लिक करोगे, सेव एज अ टेम्पलेट करोगे और नाम लिखना होता है टेम्पलेट का और वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देख सकते हो अपने टेम्पलेट में, माई टेम्पलेट में। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको एट द एंड बताऊंगी, वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिए आगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब तो एलिमेंट्स को ही डिज़ाइन करने हैं, हम तो अभी स्टार्ट करने वाले डिज़ाइनिंग। सो आर यू एक्साइटेड गाइज? यस, रेड टू 1 to 10, ऑफकोर्स 10, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने वाली है। सो आप इस वीडियो को एंड तक बने रहो और सारी चीज़ें सीख कर आप चाहोगे। यहाँ पे जो आज की जो वीडियो होगी हमारी इस प्लेलिस्ट की वीडियो, इसमें क्या होगा कि आप सारे बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करोगे और इन बेसिक एलिमेंट्स को यूज़ करके हम एक कंप्लीट लैंडिंग पेज बना लेंगे। चलिए, ग्रेट। तो चलिए यहाँ पे हम आएंगे। सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये वाली एक कंटेनर ले लिया हमने। अब इन कंटेनर में आप देख लो, यहाँ पे इस कंटेनर में 3 आपको डिवाइड किया गया। एक लेआउट का सेक्शन है, एक स्टाइल का सेक्शन है जिसमें आप कलर्स इमेज का इस्तेमाल करोगे,
एडवांस का एक और सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसी कंटेनर का ही 3 यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है। एडवांस में आप मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। लेआउट पे आपको अगर आपको इसको विद बदल बढ़ाना है, आप देखो अभी क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसमें जब तक हम डिज़ाइन नहीं करेंगे, कुछ भरेंगे नहीं, तब तक आपको और क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लेंगे एक हेडिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने हेडिंग लिया। अब आप देख पा रहे हो कि हमारी हेडिंग कितनी खूबसूरत आ रही है। इसके पहले स्काई कलर की आ रही थी और वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन ये आप देखो कितनी अट्रैक्टिव है ना। तो आप यहाँ पर लिखना चाहोगे हाय, अब अपना नाम लिख लो। ठीक है, आपने नाम लिख लिया। चलो अब 9 डॉट पे क्लिक करो, एक और हेडिंग ले लो ऊपर में यहाँ पे, और इस हेडिंग में आप लिख दो वेबसाइट डिज़ाइनर। अब इसको आपको छोटा करना होगा, तो ये ऑलरेडी डिज़ाइन में है, लेकिन आपको तो स्टाइल में आकर के उसको साइज़ छोटा करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप स्टाइल पे कर सकते हो। एक बात और बता दूँ, कंटेंट में अगर रहोगे तो यहाँ पे लिंक भी दे सकते हो उसके साथ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिंक दे सकते हो। जैसे कि मैं अपने यहाँ पर वेबसाइट की लिंक देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दिया। तब मैं यहाँ पर जैसे होवर करूँगी, देखो कर्सर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कर्सर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर लिंक दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लिंक भी दे सकते हो अपने इस हेडिंग में। और फिर HTML टैग, मतलब ये H2 हेडिंग है जो हम अभी ले रहे हैं ना, ये सारे हेडिंग्स यूज़ कर रही है, H2 हेडिंग है। और H1 हमेशा सिर्फ आपके टाइटल का यूज़ होता है, आपके पेज के टाइटल के लिए। तो H1 कभी भी आपको लेना नहीं होता है, कभी भी आप डिज़ाइन करना तो H1 कभी मत लेना। H2, H3, H4 ले सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट H2 हमेशा आता रहता है। स्टाइल पे आओगे, आप स्टाइल पे आप इसका अलाइनमेंट चेंज करो जैसा आपको रखना है। तो हमें तो लेफ्ट रखना है। अब कलर ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी आपकी आ रही है, जो ब्लैक हमने कलर सेव किया था, मैं सेकेंडरी रखूँगी ये वाली कलर। और इसको हम छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा आ रहा है, इसको हम छोटा करेंगे। छोटा यानी कि हम ये वाली चूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी वाली भी कुछ ऐसा। और इसको और छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना हमें। 22, 18 रखते हैं, ज़्यादा छोटा ही चाहिए हमें। ठीक है, कर दिया। चलिए ग्रेट, इस तरह की हो गई। आप चाहो तो इसको कैपिटल करोगे, कैपिटल कैसे होगा देखो, आप नीचे आओ, वेट में तो 700 आप जानते हैं इसका बोल्डनेस, ट्रांसफॉर्म में आप अपर केस कर दो कुछ ऐसा। ठीक है, और इसको चाहो तो थोड़ा सा बोल्डनेस कम कर सकते हो। अमेजिंग। अब 9 डॉट पे क्लिक करो, देखो आपकी हेडिंग क्लियर हो चुकी है। क्लियर क्या क्या चीज़ें हमने अभी की है। ठीक है, अगर आप एडवांस पे आओगे, क्लिक किया अपनी हेडिंग पे, स्टाइल पे तो कलर मैंने बता दिए आपको, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। स्टॉक जो है, टेक्स्ट स्टॉक अगर आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे इसके पीछे जो है, यहाँ पे इस तरह का पीछे स्टॉक लगेगा, एक लाइन थ्रू होगा। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, और क्लियर हो जाएगा। देखो रेड कलर दिया मैंने, कैसा स्टॉक हो रहा है ना, हेडिंग पे आने लगेगा। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसे आप यहाँ से हटा दो। कभी कभार क्या होता है, हम ऐसा बनाते हैं तो इस तरह का डिज़ाइन ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरह का बना सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट शैडो, अगर इसके ऊपर शैडो लगाना चाहते हो शैडो लगा सकते हो, तो हमको नहीं लगाना। ब्लेंड ओवरले, स्क्रीन अगर करना चाहिए स्क्रीन में छुप जाएगा। मल्टीपल करो तो मल्टीपल हो जाएगा, हम नॉर्मल रखते हैं। इसको मैं डुप्लीट करती हूँ और मैं इसको स्टॉक बनाकर दिखाती हूँ। हम यहाँ पर वर्डप्रेस डिज़ाइनर लिखना चाहेंगे, वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, इसको हम और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग और इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे हम 75 इसको सेंटर कर देते हैं और इसको और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, 900 कर दिया। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसका जो है कलर हम वाइट रखेंगे। वाइट करके स्टॉक पे आप क्लिक करो और ये देखो, है ना ग्रेट। इस तरह का डिज़ाइन आप देखते होगे। यहाँ पे ब्लैक ले लो, देख रहे हो, अमेजिंग। आप इसको चाहो तो थोड़ा और लाइट कर सकते हो, कुछ ऐसा बोल्ड हो जाएगा, इस तरह से लाइट हो जाएगा, अमेजिंग। तो इस तरह का अगर डिज़ाइन बनाना होगा तो आप इस तरह से बना सकते हो। इसको अब चाहो तो ऊपर ले जाना, तो यहाँ पे मार्जिन को अनलिंक कर दो और टॉप से यहाँ पे -3 कर दो, और ऊपर ले जाना 20 कर दो, और ऊपर 30 कर सकते हो, और 40 ऊपर ले जाओगे तो माइनस में कर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो तो ग्रेट, आप समझ गए होगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेट। 6 डॉट पे क्लिक करो
और इसके बाद जैसे कि ये हो गया ना, तो 900 पे क्लिक कर देना। उसके बाद देखो इमेज, इमेज को कैसे यूज़ करना होगा, देखिए इमेज को आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो नीचे, और यहाँ पे आप एक इमेज ले लो, कोई सी भी अपनी, कोई सी भी एक इमेज ले लो। चलो मैंने ये इमेज ले लिया, बहुत बड़ी इमेज आ रही है। चलिए इस इमेज पे स्टाइल पे क्लिक करिए, देखो विद है, विद को आप छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हो। अब इसमें इसको सेंटर लेफ्ट ये चीज़ें आप कर सकते हो, सेंटर कर दिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे आप रेडियस डाल सकते हो, 5 कर दिया। आपको पूरी तरह से सर्कल चाहिए, तो सर्कल के लिए आपको क्या करना होगा, एडवांस में आइए आप, और एडवांस में आकर के मास्क दिखता है, मास्क में आप क्लिक करिए, सर्कल कर दोगे। फ्लावर भी बन सकता है यहाँ पे, स्केच बन सकता है इस तरह से, ट्रायंगल बन सकता है, ब्लॉब बन सकता है, हेक्सागन बन सकता है, कस्टम कुछ और डालना चाहोगे तो वो बन सकता है। हम इसको सर्कल कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप कर पाओगे। इसको आप सेंटर सेंटर लाइक कुछ इस तरह का कुछ चेंज करना चाहोगे ऊपर नीचे, तो इस तरह से नो रिपीट रहेगा। फिट में या कस्टम कुछ ऐसा डालना चाहते हो तो इस तरह से डाल लोगे, देख रहे हो, बहुत अमेजिंग है। एंड टॉप सेंटर कर दीजिए कुछ इस तरह से, अमेजिंग, बहुत अच्छा बना है ना। अपडेट कर दीजिए इसको, 9 पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जैसे देखो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इस टेक्स्ट में आप कुछ भी लिखना चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट पर लिख सकते हो, जैसे कि जो भी इस तरह से आपने लिखा टेक्स्ट। और ये देखिए टेक्स्ट ऑलरेडी हमने जो फॉन्ट फैमिली दी थी, जो साइज़ दिया था वो ऑटोमेटिक वैसा ही आ गया, तो इसमें कोई चेंजेस ज़्यादा करना नहीं होगा। और ये सारी कॉलम है, लाइक कितने कॉलम में आप इसको रखना चाहते हो, 2 कॉलम रखना चाहते हो, यहाँ पे 3 कॉलम रखना चाहते हो, तो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह की मैगज़ीन में क्रिएट होती है, तो आप इसमें 2 ही रख सकते हो इस तरह से। कॉलम गैप कितना गैप रखना चाहिए, कॉलम अगर आपने 5 बना दिया इस तरह का, 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से कॉलम बनता है, तो इसका गैप इस तरह से दे सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको 2 लाइन में कर देंगे, और यहाँ ऊपर आओ आप, ऊपर एकदम स्टाइल पे, और इसको आप सेंटर कर सकते हो इस तरह से। फिर अब देखो कलर ऑलरेडी सारा चीज़ें वही है जो हमने हेडिंग में की थी, सारी चीज़ें वही है। स्टाइल पे अब एडवांस पे आओगे तो यहाँ मार्जिन है, पैडिंग है। अब ये जो अलाइन सेल्फ है, इसमें आप सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, एंड स्ट्रेच, ये सही इसी के लिए है। स्टार्ट हो जाएगा लाइक ऊपर में चला जाएगा एकदम स्टार्टिंग में, एंड हो जाएगा, या कस्टम होगा, या हम इसको हटा भी सकते हैं। साइज़ है, तो यहाँ पे जैसे कि ऑर्डर फॉर्मेट हुआ, साइज़ है तो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं, कस्टम कुछ कर सकते हैं। पोजीशन है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो हम चाहेंगे तो इसको कहीं पे भी ड्रैग करके ऐसे कर सकते हैं कुछ भी, तो ये हमें नहीं करना, डिफ़ॉल्ट कर दो आप। इंडेक्सिंग जो जेड इंडेक्स है, ये 2 3 अगर दे दिया आपने तो ये मतलब कहीं पे भी इनपुट हो जाएगी, ये मतलब ऊपर फॉर्मेट में दिखेगी, ऊपर की ओर एकदम ओवर कर आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं अगर आपने लाइक इस तरह का यहाँ पे एब्सोल्यूट, ज़्यादातर हम जेड इंडेक्स एब्सोल्यूट में यूज़ करते हैं कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो इसे हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो वीडियो, तो वीडियो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप, तो यहाँ पे वीडियो आपको लेना होता है। आप विमियो का भी यहाँ पे लिंक डाल सकते हो, डेली मोशन का डाल सकते हो, वीडियो प्रेस का डाल सकते हो, सेल्फ होस्टेड अगर कोई वीडियो है उसकी लिंक आप डालोगे तो वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहो तो एक टाइमिंग डाल करके उस वीडियो का स्टार्टिंग कर सकते हो और एंड भी कर सकते हो, सिर्फ उतना ही पॉइंट आप इस वीडियो में दिखा सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑटो प्ले करना चाहते हो तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, म्यूट करना चाहते हो म्यूट कर सकते हो, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। इमेज ओवर ले लगाना चाहोगे तो इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं कि इमेज लग जाएगा, ठीक है। या वीडियो के साथ भी इमेज आता है ऑलरेडी, तो वो इमेज आप लगा सकते हो। यहाँ पे ओवरले का जो होगा ना, इमेज का कलर होगा, यहाँ पे डाल सकते हो इमेज का कलर, साइज़ डाल सकते हो, शैडो वगैरह सब है, ठीक है। उसके बाद एडवांस में आप यहाँ पे मार्जिन वगैरह दे सकते हो। इसकी अगर रेडियस देनी है तो आपको बॉर्डर में रेडियस देनी होगी। बॉर्डर में देखो आप रेडियस मैंने दिया तो आपको इस तरह समझ नहीं आएगा, देखो यहाँ पर रेडियस समझ में आएगा आपको। शैडो देना चाहोगे तो यहीं से शैडो भी दे सकते हो, देखो
यहाँ से शैडो दिखने लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बैकग्राउंड है, इसका पीछे अगर बैकग्राउंड देना है बैकग्राउंड दे सकते हो, लाइक इसके पीछे, लेकिन दिखेगा नहीं जब तक कि स्पेस नहीं है दिखता आपको। मोशन इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, और जब डिज़ाइन हमारी बन जाएगी तो मोशन इफेक्ट्स भी डालेंगे। सो गाइज, अब हम जो है इस डिज़ाइन को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम तो ऐसे बनाएंगे नहीं। ये सब बेसिक मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप कर सकते हो। इसे मैं हटा देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ, और कुछ हम यहाँ से इमेज डाउनलोड कर लेंगे pexels.com पे। ये वन ऑफ द बेस्ट साइट है जहाँ से आप फ्री इमेजेस ले सकते हो, pexels.com। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आने के बाद आप अपने यहाँ जो सर्च करना है बिज़नेस रिलेटेड इमेजेस, तो यहाँ पे हम बिज़नेस लिखेंगे तो बिज़नेस रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस आएंगी। आपको जो जो अच्छी लगेंगी इमेजेस है वो ले लेनी है आपको। तो सपोज़ करो ये इमेज है, और भी बहुत सारी इमेजेस हैं। ये वाले क्लिक करते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया, और आप यहाँ पे लार्ज वाली ले लो। हम इसको बैनर में यूज़ कर सकते हैं, और भी उससे रिलेटेड इमेजेस होंगी वो हम ले लेंगे। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करती हूँ। जैसे कि आप ले सकते हो, नीचे आ जाओ आप, ये वाली इमेज, इसकी छोटी स्मॉल साइज़ आप ले लीजिए। कहीं ना कहीं ये हम इमेजेस यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर नीचे आइए, ये इमेज है, ये बड़ी इमेज ले लेते हैं, लार्ज वाली, डाउनलोड सेलेक्टेड साइज़। इसी तरह 3-4 इमेज मैं सेव कर लूँगी, आप भी कर लीजिएगा। सो मैंने यहाँ कुछ इमेजेस ले लिए हैं, मैं क्लोज़ करती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू सेक्शन, लाइक न्यू कंटेनर पे क्लिक कर लेना है। फ्लैश बॉक्स पे क्लिक करिए और ये वाली कंटेनर पे क्लिक कर लीजिए, ओके। और यहाँ पे आप देखिए विथ दिया हुआ है 1140। तो यहाँ पे आप जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करते हो, हेडिंग आप ले रहे हो, तो आप जैसे ही हेडिंग आप देख पा रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप है। ये जो एरो है ना, इस एरो को क्लिक करोगे तो आपके ये एलिमेंट्स चले जाएंगे, और आप देख सकते हो कि आपका कितना स्पेस राइट एंड लेफ्ट से आ रहा है। इसको आप इंक्रीज़ करना चाहोगे, मतलब इस विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहोगे, एरो पे क्लिक करके आप आ जाना, यहाँ पे 6 डॉट पे क्लिक करना, और आप इसको बस थोड़ा सा इंक्रीज़ करना, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस समझ में आने लगेंगे। इसका विड्थ बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर 1400 कर रही हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा राइट एंड लेफ्ट से स्पेस है वो देखो कम हो गया है। तो आप यहाँ पे 1400 रख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे 1200 रख सकते हो, कुछ ऐसा। तो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी 1300, ठीक है। मैं यहाँ पर 1300 रखूँगी, और इस तरह से आप देख सकते हो राइट लेफ्ट में कम स्पेस पड़ेगी। उसके बाद आप देखोगे मीन हाइट है, मीन हाइट को आप बढ़ाओगे, देखो नीचे यहाँ पे ये साइज़ बढ़ रहा है, इसका हाइट जो है बढ़ रहा है। इसी तरह आपको यहाँ पे 600 की हाइट ले लेनी है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। हेडिंग हमने ले लिया, फिर हम यहाँ से टेक्स्ट एडिटर लेने वाले हैं, यहाँ पे डालते जाओ आप। फिर उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे बटन, तो देखो यहाँ बटन, सारे एलिमेंट्स हमारे यूज़ होने वाले हैं इस लैंडिंग पेज में। तो ये सारी चीज़ें आपने ले लिया। इस 6 डॉट पे क्लिक करो, 6 डॉट के पीछे हम बैकग्राउंड देने वाले हैं। तो बैकग्राउंड देने के लिए आपको स्टाइल पे आ जाना होगा, और यहाँ आप देखो बैकग्राउंड लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड टाइप जो है क्लासिक पर क्लिक करना है, और देखो कलर है, हम कलर नहीं देंगे। अगर कलर देखो तो ऐसे जैसे कलर आएगा, इस तरह कलर आएगा, तो हम कलर नहीं देंगे। कलर यहाँ से क्लियर कर दीजिए। हम देंगे इमेज, जो हमने इमेज डाउनलोड की है, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके वो चारों इमेज यहाँ पे ले लेंगे हम। इस चारों की 4 इमेज हमने यहाँ से ले ली है, और लेने के बाद हमने जो बड़ी इमेज ये वाली ली थी, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेलेक्ट। तो देखो यहाँ पे इमेज आ गया। तो इस इमेज को कैसे हमको अच्छा से लाइक सेंटर में करना होगा, लाइक सही पोजीशन में करना है। तो पोजीशन को आप सेंटर कर लो, अटैचमेंट को आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दो, नो रिपीट, मतलब इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए, और कवर, तो देखो इस तरह से कवर हो जाएगा। ग्रेट। अभी आप देखो सारे आपके कंटेंट जो आपने लिए हैं वो सब ऊपर आ रहे हैं। आप लेआउट पे आओगे, लेआउट पे आने के बाद आप यहाँ पर सेंटर में करोगे, तो देखो आपके सारे कंटेंट सेंटर में आ जाएंगे। स्टार्ट करोगे तो ऊपर चला जाएगा, सेंटर करोगे तो नीचे आ जाएगा, अगर एंड कर दिया तो एकदम नीचे चला आएगा। स्पेस बिटवीन करोगे तो बीच में सारे कंटेंट, देखो सबके कंटेंट में सारे एलिमेंट्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर स्पेस अराउंड कर दिया, उसके आसपास स्पेस आएगा, स्पेस ही एवर इवनली कर दिया तो कुछ ऐसा आएगा। तो हमें सेंटर करना, कुछ ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है।
अलाइंड आइटम, जो आइटम आपने इसके अंदर ली है कंटेनर के अंदर, उसे आप स्टार्ट रखना चाहते हो, सेंटर रखना चाहते हो कुछ ऐसा, या एंड रखना चाहते हो कुछ ऐसा, या स्ट्रेच्ड लाइक पूरी तरह से स्ट्रेचिंग आएगी। तो हम इसे कुछ भी नहीं रखेंगे, जो चीज़ें हम यहाँ से जो एलिमेंट्स हमने लिए आइटम्स लिए उसमें जो सेटिंग करेंगे वो उसी तरह का, अगर इस तरह का होना चाहे वो उसी तरह का रहेगा। हम यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे, ना कि कंटेनर से। ठीक है, तो हो गए, समझ गए होगे कि आप कंटेनर से ये जो लेआउट है इसका कैसे आप यूज़ कर सकते हो। अब आप देखो, गैप है, कॉलम गैप 20, यहाँ पर रो गैप 20। तो कॉलम और रो आप समझ लो, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आप कंटेनर लोगे ना, इसके अंदर आप एक और कंटेनर ले सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे ऐड न्यू कंटेनर कर दिया सपोज करो, तो ये जो कंटेनर आ रहा है ना, और ये ऑलरेडी कंटेनर ऊपर में है, इसके और दूसरे वाले के बीच में गैप, उसका मतलब होता है ये रो गैप। अगर इसको आप चाहोगे, या 6 डॉट, यहाँ पर 6 डॉट पे क्लिक करी हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, सपोज करो यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे मैंने सपोज करो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, तो इसके बीच में और इसके बीच में गैप आएगा, देखो यहाँ पे 2020 का। तो मैं सारी चीज़ें जैसे था वैसे मैं करती हूँ, ये कंटेनर वगैरह हटाती हूँ। ये सिर्फ मैंने कुछ समझाने के लिए बताया कि ये जो गैप आता है 6 डॉट पे, मैं आपने जो कंटेनर पे क्लिक किया, 6 डॉट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम कंटेनर पे चले आते हैं, तो यहाँ पे जो गैप है वो गैप मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। स्टाइल पे आप आओ, जहाँ पे हम दे रहे थे अभी बैकग्राउंड दे दिया हमने, अब ओवरले देंगे। ओवरले क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस इमेज के ऊपर से एक कलर आएगा, तो वो कलर क्या होगा, हमारे इस एलिमेंट्स को और खूबसूरत बनाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लासिक क्लिक करूँगी और इसमें ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। ठीक है, और ये सारे कंटेंट को मैं वाइट करने वाली हूँ, ताकि हमारा जो ये एलिमेंट्स आ रहा है और खूबसूरत दिखे, हमारा हेडिंग टेक्स्ट सब कुछ और बढ़िया दिखे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ कर लिया। ऑपोसिटी आप थोड़ी इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, 6 तक जा सकते हो आप, यहाँ से इंक्रीज़ कर लो, 6 तक चले गए आप। ग्रेट। बॉर्डर है, तो बॉर्डर में इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कोई बॉर्डर नहीं देनी है। शेप डिवाइडर एक ऐसा डिवाइडर है जिसमें आप इस बैकग्राउंड में डिवाइडर दे सकते हो, वो भी बहुत वैरायटी की। अगर आप यहाँ पर टाइप पर क्लिक करोगे तो ड्रॉप करोगे तो ऊपर से, ये टॉप है ना इसलिए ऊपर से ये डिवाइडर क्रिएट होगा। ठीक है, हमें तो ऊपर से नहीं चाहिए, हमें चाहिए बॉटम से। अगर वेव करोगे तो कुछ ऐसा लहर जैसा यहाँ पर वेव जैसा दिखेगा टॉप में, बट हम यहाँ पर नन कर देंगे। बॉटम में हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कर दो वेव, देखो। ठीक है, इस वेव को थोड़ा फ्लिप कर दो। ठीक है, और इसको अब चाहो तो इन्वर्ट कर दो, कुछ ऐसा उल्टा। ग्रेट। और इसको आप हाइड, यहाँ पे जो हाइट है इसको आप इस तरह से इंक्रीज कर लो, जाने दो इसको 150 तक। ठीक है, और विद ऐसे बढ़ाया जा सकता है, तो हम इसको विद को छोड़ देते हैं, विद को 100 ही रहने देते हैं। अमेजिंग। अब चलिए यहाँ पे हम जो है एडवांस पे आएंगे। यहाँ पे हमें देना है पैडिंग हमें स्पेस देता है अंदर की ओर से, तो अनलिंक कर दीजिए। टॉप से आप दे दीजिए या 60, बॉटम से दे दीजिए आप 100। आप चाहो तो और बढ़ा लो इसको, यहाँ पे आई थिंक हम इसको 100 देते हैं। सिर्फ क्या करना है, हमें लेआउट से थोड़ी इसकी हाइट बढ़ा देनी है, ये देखो। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 600 था ना, 700 कर देते हैं। अब सही ये दिखेगा, देखो। ठीक है, अब जो हमारे पास जो हेडिंग है इसका कलर हम चेंज कर दें, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं क्लियरली समझ में आए और हम इसे अच्छे से डिज़ाइन कर सके, और ये बटन भी डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करिए और हेडिंग क्लिक कर कंटेंट में आइए, और यहाँ पे जो है कुछ कंटेंट हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ग्रेट। उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करिए, टेक्स्ट पे भी कंटेंट हम लिखेंगे। कंटेंट में आइए और यहाँ पे टेक्स्ट डाल दीजिए। डाल दिया आपने। एक और हेडिंग लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करो और इसको डुप्लीट कर लो, और यहाँ पे आकर के यहाँ पे पेस्ट करो ये वाली। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे स्मॉल, जैसे कि पहले हमने किया था वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए, तो इसको हम स्मॉल बना देंगे। इसका साइज़ हम 18 रखेंगे। ठीक है, और इसको हम 600 रख लेते हैं, कुछ ऐसा। और ये सेकंड वाली जो हेडिंग है इसको हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे, हाइट 65 करेंगे, और इसको हम 800 नहीं 700 रहने देते हैं। ठीक है, अमेजिंग। अब क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करके एडवांस में आना है। एडवांस में आकर के इसमें आप विद पे क्लिक करोगे
और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप जितना स्पेस में चाहते हो उतना स्पेस आप यहाँ पर जिस कंटेंट विद जो है इस जो एलिमेंट का विद कितना चाहिए आपको, इस तरह से ब्रेक चाहिए, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कर लेना। इसी तरह इसको भी कर दीजिए। एडवांस में आइए और यहाँ पे विद आता होगा, कस्टम पे क्लिक करिए और यहाँ पे जितना विद चाहिए यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिए। तो हमें 2 ही लाइन में चाहिए, 65 कर लेते हैं इसके बराबरी में। ठीक है, कर लिया हमने। और इसका जो है लाइन हाइट हम कम कर लेते हैं। लाइन हाइट बहुत ज़्यादा दे दिया है क्या? हाँ, 1.2 कर दीजिएगा तो लाइन हाइट सही आएगी। अब आते हैं हम बटन पे। ये तो ऑलरेडी सही है। बटन पे आते हैं। बटन पे हम लिखेंगे एक्सप्लोर सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे लिंक देना होता है। और फिर आप देखोगे आइकॉन, आइकॉन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एरो सर्च करोगे। आप जो चीज़ आप सर्च करोगे यहाँ पे वैसे ही आइकॉन आती है। तो सपोज़ करो आप चाहते हो कुछ ये वाली एरो, अपने राइट हैंड की साइड की एरो, और इसको आप यहाँ पे एंड कर देना, तो एंड में एरो चला आएगा। आइकॉन और आपके टेक्स्ट का बीच में देखो स्पेस है, ये स्पेस आप दे सकते हो। दे दिया हमने। स्टाइल पे आप आ जाओ। यहाँ से आप इसको सेंटर, लेफ्ट ये सब कर सकते हो। यहाँ से टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो। तो ऑलरेडी ये एक्सेंट सेलेक्टेड है, ऑलरेडी ये सही है। बस टेक्स्ट का कलर आप कर दो यहाँ सेकेंडरी और बैकग्राउंड कलर कर दो आप वाइट। ठीक है, कलर हमने चेंज कर दिया। होवर पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। सपोज करो आप करना चाहते हो क्या करना चाहोगे आप? चलो, आपने एक्सेंट कलर ले लिया और बैकग्राउंड का कलर कर दिया। सपोज करो आपने बैकग्राउंड का कलर नहीं दिया, आपने बॉर्डर कलर दे दिया। यहाँ पे बॉर्डर कलर वाइट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो कलर है उसको पूरी तरह से डिक्रीज कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर आएगा। तो बॉर्डर दे देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ यहाँ पे दिखेगा नहीं। आप बॉर्डर टाइप पे आकर सॉलिड कर देना और यहाँ से 1 कर देना। तो देखो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे कलर चूज़ कर लीजिए वाइट ही, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। देखिए अभी क्लियर हो रहा है। और यहाँ से आप रेडियस दे दो 30 का। अभी देखो आप, है ना? ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे होवर एनिमेशन। होवर एनिमेशन आप यहाँ पे बॉब ले सकते हो। बहुत सारे एनिमेशन आप देख सकते हो, कौन सा आपको पसंद है वो आप रख सकते हो। फिर आप नॉर्मल में आ जाओ। नॉर्मल में आप यहाँ पर आकर के बॉक्स शैडो दे दोगे। तो बॉक्स शैडो आप यहाँ पर रख लीजिए। सपोज करो आप यहाँ पे 5 रखो, यहाँ पे 3 रखिए, 3। और यहाँ पे इसको वाइट कर दीजिए। देखिए, है ना, वाइट एक शैडो आ जाएगा। और पैडिंग में आप खुद से करना चाहते हो पैडिंग, तो यहाँ पे अपने से आप राइट लेफ्ट टॉप बॉटम ऑफ यहाँ पर 15-15 कर दीजिए, 15-15, और राइट लेफ्ट 20 और 20। तो ये अपने से स्पेसिंग आप दे सकते हो यहाँ पे, है ना? बहुत अच्छा। इसको आप 25 कर दीजिए और अच्छा लगेगा। ठीक है, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आप इसे अपडेट कर दीजिए। अभी आप देखो, बस यहाँ पे जस्ट क्लिक करो। क्लिक करके देखो आपकी यहाँ पे लैंडिंग पेज कैसी बनी है। जैसे अभी बैनर बनाया हमने, क्लिक कर दो आप। और आप चाहो तो प्रीव्यू चेंजेस भी क्लिक करके देख सकते हो। ग्रेट, चलिए हम आगे करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, नीचे आओ। नीचे आकर प्लस आइकन पे क्लिक करना, फ्लैश उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना। फिर आप देखो यहाँ प्लस आइकन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अब ये कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों किया? क्योंकि हम इसमें 3 जो है सेक्शंस बनाने वाले हैं, जिसमें आपके जो इमेज के बॉक्स होते हैं, आइकॉन्स हैं इसमें, वो सारे यूज़ हो सकते हैं। तो ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करिए, ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करिए। अभी आप देखो कि ये 1 बाय 1 नीचे आ रहा है। मैंने आपको पहले ही समझाया था, जब आप इस कंटेनर में ये यूज़ करते हो रो वाली इस तरह से, तो क्या होता है, सारे एलिमेंट्स नीचे की ओर आते हैं। उसके लिए क्या करना होता है आपको, ये अपने कंटेनर पे क्लिक करना है, एडिट कंटेनर पे, और यहाँ आप देखोगे ये क्या है, अभी रो की टाइप आया है। तब इसको यहाँ पे इस तरह कॉलम में कर लेना। लिखा रहता है वैसे रो, लेकिन ये आपको इस फॉर्म में करना। ये एरो ही आपको समझा रहा है कि इस हेड में आएगा, और ये और कॉलम समझा रहा है कि आप नीचे की ओर आओगे। ठीक है, तो आप रो पे कर लोगे इस तरह से। क्लियर हो गया क्या मैंने किया? अगर आप इस तरह करोगे तो नीचे की ओर चला आएगा।
ये क्लिक करोगे रो हॉरिजॉन्टल पे तो इस तरह आएगा, वर्टिकल में ये रहेगा तो इस तरह से आएगा, हॉरिजॉन्टल में होगा तो इस तरह से आएगा। क्लियर हो गया होगा होप, ठीक है। एडवांस में आइए, यहाँ पे पैडिंग पर अनलिंक कीजिए और ऊपर से 50 बॉटम से 50 दे दीजिए। प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको लेना आइकॉन। अब आइकॉन कहाँ पे है गाइज, आप नीचे आओगे तो यहीं पे आपको आइकॉन दिख जाएगा। देखो यहीं पे आइकॉन है, चलो ठीक है, नहीं मिल रहा है सर्च कर लो आइकॉन, देखो आइकॉन आ गया। हम ये अभी जो अभी हम कवर कर रहे हैं वो बेसिक कर रहे हैं और जनरल कर रहे हैं। इन्हीं दो को यूज़ करके हम सारी कंप्लीट लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। क्लिक करिए इस आइकॉन पे और इस आइकॉन में आपको, आप यहाँ पे सर्च करो लाइक ग्रोथ जैसा कुछ या एनालिटिक्स, देखो तो इस तरह सा जो है ना एनालिटिक्स जैसा दिखने लगेगा फॉर्मेट, तो हमें ये चाहिए सिग्नल जैसा। तो इसका नाम भी आप याद रख लेना कि कैसे यूज़ होगा। व्यूज़ में आप स्टैक कर सकते हो, स्टैक मतलब होता है राउंड फिगर पे आता है, 2 कलर में आएंगे सर्कल में, फ्रेम्ड ऐसा आता है तो हम इसमें स्टैक यूज़ करेंगे। सर्कल कर सकते हो, स्क्वायर फॉर्मेट कर सकते हो, तो हम सर्कल यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप अपना लिंक दे देना। स्टाइल पे आप आओगे तो यहाँ पे हम इसको लेफ़्ट कर लेंगे, लेफ़्ट में यूज़ करने वाले हैं। प्राइमरी कलर में आप यूज़ करोगे सेकेंडरी कलर, या आप चाहो तो यहाँ पे वाइट कलर भी कर सकते हो, या आपने जो बिजी कलर सेव किया था वो आप कर सकते हो, यहाँ पे आप सेकेंडरी कलर कर सकते हो कुछ ऐसा। और होवर करते ही आप चाहो तो यहाँ पे सेकेंडरी कलर ले लो और यहाँ पे वाइट कलर कुछ ऐसा। और होवर भी आप लगा सकते हो, इसमें होवर बहुत अच्छे होवर है, तो यहाँ पे सिंक लगा सकते हो कुछ ऐसा। ग्रेट, अब इसकी साइज़ आप दे दो, यहाँ से साइज़ इंक्रीज छोटी कर सकते हो, बड़ी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको 35 यूज़ करूँगी। रेडियस तो हमें देना नहीं, ऑलरेडी ये रेडियस में ही है जैसा आप देख पा रहे हो। एडवांस में आप पैडिंग दे सकते हो, तो हमें पैडिंग अभी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओवर पे आप यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, साइज़ के हैं, रेडियस वगैरह हैं, बस यही सारी चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेंगे 9 डॉट पे क्लिक कर लो और यहाँ पे हम लेंगे आपके काउंटर। अब ये काउंटर आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देंगे, देखो आप कुछ ऐसा आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 20, यहाँ पे लिख देते देखिए। अभी क्या जो 20 मैंने लिखा है एंडिंग नंबर है, ठीक है, स्टार्टिंग 0 से होगा। प्रीफिक्स आप जानते हो, प्रीफिक्स अगर आप ऐसा 1 लिखते हो तो पहले ये 1 लिखा जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सफिक्स यूज़ कर लेते हैं कि लाइक अगर आप ऐसा भी 1 करना चाहते हो 119 या 20 की इस तरह से होता हुआ नज़र आएगा आपको। और इसका एनिमेशन ड्यूरेशन है, आप चाहो तो और जल्दी करा सकते हो, 1000 कर दोगे तो और जल्दी होगा इस तरह से, 2 करोगे तो थोड़ा सा मीडियम में होगा, ठीक है। सेपरेटर अगर लाना चाहो तो डॉट एक सेपरेटर लगा सकते हो, ठीक है, या स्पेस लगा सकते हो। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। कुल नंबर की जगह पे आप लिख दिए, ठीक है, हमने लिख दिया। आप स्टाइल पे आ जाओ और स्टाइल पे आकर के आप इसको और खूबसूरत बनाने वाले हो तो टाइटल पोजीशन आप ऐसे ही बिफोर मत रखो, एंड आफ्टर ही रख दो। और यहाँ पे स्टार्ट, सेंटर नहीं स्टार्ट ही रखना है, और नंबर भी इस तरह से खड़े, सबको लेफ़्ट मिला देना है। लेफ़्ट मिलाने के बाद आपको यहाँ पर नंबर पे क्लिक करना है। इसकी साइज़ आपको साइज़ सही है लगभग, बस इसका कलर सेकेंडरी कर दीजिए, ठीक है। बस टाइटल का जो है हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे, टाइटल को हम 25 देंगे, 25 क्या 22 आई थिंक देना पड़ेगा, उसको 600 कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम 9 डॉट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट ले लेंगे, इसी के नीचे टेक्स्ट ले लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ टेक्स्ट पे आपको लिख देना है ये कुछ फॉर्मेट। लिखने के बाद गाइस उसके बाद आप ये कॉलन पे क्लिक करो, कॉलन पे क्लिक करके आपको स्टाइल पे आना है। कॉलन ही एक तरह से कंटेनर का ही काम है, जो कंटेनर आपने ऊपर सारी चीज़ें अपडेट की हैं, सारी चीज़ें देखी थी, सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। तो हम बॉर्डर यहाँ लगाने वाले हैं, जैसे कि अपने ऊपर वाले चीज़ों में बॉर्डर नहीं लगा क्योंकि हम बॉर्डर का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमने बैकग्राउंड दिया था। यहाँ पे हम बॉर्डर देंगे, तो बॉर्डर के लिए आप सॉलिड चूज़ करो। इस बॉर्डर को यहाँ पे अनलिंक कर दीजिए, बॉर्डर विथ को हम सिर्फ अपने राइट साइड से बॉर्डर देंगे 1, और कलर आप चूज़ कर लीजिए सेकेंडरी का। और यहाँ देखिए कुछ ऐसा आपका डिज़ाइन तैयार होगा, ठीक है। अब इसी को आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट करो, यहीं पे ओवर आता है, राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट करो,
जो भी एम्प्टी वाले कंटेनर है उसको अब राइट क्लिक करो, डिलीट, राइट क्लिक करो, डिलीट। और ये जो लास्ट में ये आ रहा है ना, इसकी बॉर्डर, इसको हमें नहीं चाहिए, आप क्लिक कर दो और स्टाइल पे आकर के इसकी बॉर्डर का जो है ना, यहाँ से नन कर दीजिए, बॉर्डर हट जाएगा। अभी आप देखिए, बस आपको यहाँ पे सारे कंटेंट चेंज करने होंगे, देखिए हट गया। और एक चीज़ और, आपको याद है कि नहीं, मैंने जब ऊपर यहाँ पर कंटेनर लिया था 6 डॉट पे, इसको मैंने 1300 किया था इसका विथ, तो सेम इसको भी 1300 करना है, अदरवाइज़ इसका विथ बहुत ही छोटा आएगा और डिज़ाइन देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको भी आप 1300 कर दीजिए। अभी आप देखिएगा तो दोनों एक लेवल में एक ही वे में आ रही है, दोनों का स्पेस भी सेम है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे कंटेनर लेंगे फ्लैश बॉक्स, आप चाहो तो ये ले लो, जैसे कि इस बार मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ले लिया, देखो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ले लिया मैंने। अब इसमें जो भी मैं कंटेनर लेने जाऊँगी तो क्या होगा कि इसमें सारे कंटेनर आपके हॉरिजॉन्टल में आएंगे। तो सबसे पहले आप प्लस आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पे आप सर्च करो आइकॉन, आइकॉन लिस्ट, देख रहे हो आइकॉन लिस्ट, इसका हम यूज़ करेंगे। क्लिक करो और यहाँ से सभी को आप हटा लो, हटा करके स्टाइल पे आ जाओ, इसको आप सेंटर में करो। यहाँ पे ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये कंटेनर पे क्लिक करो, यहाँ पे आप 6 डॉट पे क्लिक करके इसको आप कर लो वर्टिकल में, इसीलिए ऐसा हो रहा था, ये था ना हॉरिजॉन्टल था ना, इसीलिए जो भी कुछ मैं लूँगी तो इसके बाद ही आएगा, इसलिए आप वर्टिकल कर लो। अभी अब ठीक है, आप क्लिक करो आइकॉन लिस्ट पे, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे एक आइकॉन लेना है, आइकॉन आप कुछ भी ले सकते हो, ये ले सकते हो, बहुत सारी आइकॉन्स यहाँ दिख रही हैं, बस ऐसे आइकॉन्स ले लेना है और यहाँ पे लिखना है व्हाट वी प्रोवाइड, व्हाट वी प्रोवाइड, क्वेश्चन मार्क लगा दो। और यहाँ पे इसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं, स्टाइल पे आप आ जाओ और यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करिए और आइकॉन पे आप दे दीजिए 25 और कलर इसका सेकेंडरी यूज़ कर लीजिए। टेक्स्ट का कलर यहाँ पे सेकेंडरी सही है, बस इसकी वेट को बढ़ा लेना है, बाकी चीज़ें सही हैं, ठीक है। 9 डॉट पे क्लिक करिए, अब यहाँ पे कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। और एक और चीज़ लेनी थी, हेडिंग, हेडिंग मैंने यहाँ पे नहीं डाली, तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख दीजिए और इसे आप सेंटर कर दीजिए। और इसकी जो साइज़ है इसको आप 35 रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखना है, 35 रखना है, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर कंटेनर ऐड करते जाइए। अब इस ये कंटेनर के अंदर कंटेनर लाना है। एक मिनट मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, उसको हटाती हूँ। ये अपने कंटेनर लिए थे, या चलो इसको भी मैंने हटा दिया, कंटेनर ले लेना है। अब इसके बाद 9 डॉट पे क्लिक करके फिर से एक कंटेनर इसी में लेना है और इसके बाद आपको ऐड न्यू कंटेनर करते जाना है। ऐड न्यू कंटेनर, 3 कंटेनर लेकर के फिर मेन वाले कंटेनर को क्लिक करके आपको इसको हॉरिजॉन्टल कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 आपके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में रो में आ जाएंगे कंटेनर, ठीक है। और एक बात और याद होगा आपको, 6 डॉट पे क्लिक करके इसे ही आपको 1300 कर लेना है, ठीक है। मेक श्योर आप कर लीजिएगा और एडवांस में आकर अनलिंक करके पैडिंग दे दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो यहाँ पे स्पेस की आपको दिक्कत आएगी और रिस्पॉन्सिव आपकी डिज़ाइन नहीं बनती है। प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप लीजिए आइकॉन लिस्ट, आइकॉन बॉक्स लेना है, लिस्ट तो हमने ले चुका है, धीरे धीरे हमने सभी का यूज़ किया है, इसको अब यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ले लो, सपोज़ करो यूज़र, ठीक है, आपने ऐसा यूज़र सर्च किया, यहाँ बहुत सारे अमेजिंग आपको एक आइकॉन्स मिल जाएंगे, तो ये आपने ले लिया, मैं इसको स्टैग ही यूज़ करूँगी और यहाँ पे लिख दो डेटा ड्राइव इन रिज़ल्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी प्रोवाइड, कुछ थोड़ा सा लिख देते हैं, वी प्रोवाइड डेटा ड्राइव इन रिज़ल्ट थ्रू आवर। उसके बाद गाइस आप स्टाइल पे आ जाओ, यहाँ पे इसे आप लेफ़्ट में यूज़ करो और इसे आप यहाँ पर लेफ़्ट में यूज़ करिएगा, टॉप में इस तरह से, हाँ टॉप में करके आप यहाँ पर टॉप पे यूज़ करो और लेफ़्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए आइकॉन में, आइकॉन में आपको यहाँ पे यूज़ करना है सेकेंडरी, या तो आप यहाँ पर लाइट कोई भी कलर यूज़ कर लो, थोड़ी सी उसको डार्क कर सकते हो, ये कलर, और यहाँ पे सेकेंडरी ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी साइज़ हम 25, बहुत छोटी हो जाएगी तो इसको 35 ही रखेंगे, 35। और नीचे आ जाइए कंटेंट में, कंटेंट में आप ले लीजिए 22 या 18 कर देते हैं और इसका जो है 600, ग्रेट। और इसको हम कर लेंगे 15
अमेजिंग। इसका स्पेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर आओ, बॉक्स के ऊपर यहाँ पे देखो दिया है ना, तो आप यहाँ से कंटेंट स्पेसिंग 5 यहाँ से ले लेना, और आइकॉन स्पेसिंग यहाँ से कंट्रोल होगा, तो यहाँ पे आप 3 डाल दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप मेन जो कंटेनर, इस पर क्लिक करिए, क्लिक करके एडवांस में आइए, यहाँ आप 30 पैडिंग दे दीजिए। देखिए 4 तरफ से पैडिंग हो गया, अमेजिंग। उसके बाद आप स्टाइल पे आइए, यहाँ पे आप आइए बॉर्डर में, बॉर्डर में आप 20 रेडियस दीजिए, और बैकग्राउंड पे भी कलर देना है आपको, इसके पीछे वाइट कलर का आ जाएगा, और बॉर्डर पे आप यहाँ पर शैडो डाल दीजिए। शैडो में आप यहाँ पे 5 और यहाँ 3, और यहाँ से आप कलर थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो कुछ ऐसा आपका डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा, और इसको आप डुप्लीकेट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आइकॉन बॉक्स का रिजल्ट्स। इस तरह से आप आइकॉन बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो है चीज़ें आपको एडिट करनी पड़ेंगी, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए वो आप इसमें डाल लोगे। अगर इसमें बटन डालना चाहोगे तो बटन के लिए आप यहाँ पे बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, और यहाँ पे लिख दीजिए रीड डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे एक एरो ले लीजिए, एरो। तो इस तरह का एरो लीजिएगा, ये सिंपल एरो या इस टाइप का एरो ले करके क्लिक कर लीजिए, इसको एंड कर दीजिए। इसमें बैकग्राउंड यूज़ नहीं करेंगे, तो बैकग्राउंड कैसे नहीं यूज़ करना है, पहले तो इसको छोटा कर लीजिए, 14 कर लीजिए इसकी साइज़, और यहाँ आइए, टेक्स्ट का कलर सेकेंडरी रखिए, और ये जो कलर है ना, इसकी ऑपोजिट बिल्कुल 0 कर दीजिए, अमेजिंग। और यहाँ पे पैडिंग में आकर इसको 0 हो गया। कुछ नहीं करना था इसमें, बस होवर आप यहाँ पे दे दीजिए, ताकि समझ में आए कि इसमें होवर इफेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे पल्स लगा सकते हो, या दूसरी भी लगा सकते हो, पुश। ठीक है, और ये बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद है आप वैसा दे सकते हो, प्लॉट। ठीक है, अब इसको कॉपी करके डाल दीजिए सब में, पेस्ट कर देना, राइट क्लिक करके पेस्ट। अब बहुत बढ़िया लग रहा है, ग्रेट, अमेजिंग। इसे आप अपडेट कर दीजिए।